फास्टर, ड्यूरेबल, कंफर्टेबल एंड आल्सो कॉस्ट इफ़ेक्टिव। इस टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा फीचर इसका ये है कि ये 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर मकान के अंदर नॉर्मल बिल्डिंग की अपेक्षा कम रहता है, जिससे कि हमको एसी का जो हमारा खर्चा होता है उसमें 60 से लेकर 70% की बचत होती है। ये लाइफ टाइम बचत हमारे कंज्यूमर को मिलेगी जो इस टेक्नोलॉजी से मकान बनवाएगा। 2324 मकान छोटे कमरों को लेकर के भी 2324 हमने बनाया है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इवन ब्लास्टिंग भी करके टेस्ट किया गया है CBRI रुड़की में। नमस्कार दोस्तों, आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। आज हमारे साथ में दिनेश कुमार साहब है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर एक अपनी अलग तरह की जो कंस्ट्रक्शन है, जिसे 3D कहा जाता है, उसको उन्होंने शुरू किया। और ख़ास करके ग्रामीण इलाके के लोग जो है, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो कॉस्ट आती है, जो उस पर लागत आती है, उसको कम करने का काम किया। दिनेश कुमार साहब की जो कंपनी है क्विक बिल्ड्स, वो यूपी के प्रयागराज में कई सरकारी महकमे के भी जो है काम कर चुके हैं। हमारे साथ में दिनेश कुमार साहब है। दिनेश कुमार साहब, आपका आई कवर में स्वागत है। धन्यवाद। दिनेश कुमार साहब, ये जो आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और जिस तरह से आप जो है घर बना रहे हैं, तो उसमें लगभग हम अगर एक छोटे घर की बात कही जाए, जो कॉमन जो है चालियाँ होती है मुंबई के अंदर, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की नहीं, मुंबई में खास करके लोग चालियों में रहते हैं, छोटे छोटे मकान है। तो अगर 10 बाई 12 का एक मकान बनाया जाए आपकी टेक्नोलॉजी से, तो उसकी कितनी कॉस्ट आ सकती है और उसमें जो कितना पैसा कम हो सकता है और टाइम की बचत किस तरह से हो सकती है? एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें वॉल और रूफ के पैनल फैक्ट्री में बने बनाए होते हैं। हाँ। और वो पैनल ले जा करके साइट पे इरेक्ट करना होता है। तो कंपनी हमारी 2 तरह से काम करती है। एक तो जिनको खुद अपना घर बनाना है और कॉस्ट सेविंग करना है, वो हमारे कंपनी से सीधे पैनल ले जाएं, और एक एक्सपर्ट आदमी हम भेज देंगे जिसकी देख रेख में वो काम होगा। तो उनका करीब 25% कीमत जो है वो कम हो जाती है। अच्छा। और काम उनको खुद अपने मटेरियल से कराना है, जो भी सीमेंट है, सैंड है, ये लेबर है और जो मेसन है, तो ये सारी व्यवस्था उनको खुद करनी होती है और उनको अपने देख रेख में कराना है। उसका टेक्निकल कंट्रोलिंग हमारा जो टेक्निकल पर्सन जाएगा वो करेगा। इस दशा में उनकी 25% कास्ट की सेविंग हो जाती है। और दूसरा सिस्टम जो हमारी कंपनी का है कि टर्न की बेसिस पे जो हम काम लेते हैं, तो वो हमारे ही आदमी जाते हैं, हमारा ही मटेरियल रहता है, हम खुद बना के उनको तैयार करके देते हैं। तो उसमें थोड़ी कास्ट बढ़ जाती है। और इसमें नॉर्मली बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल है या कॉमर्शियल है, इस तरह का काम हम लोग करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि बम्बई में जैसे चाली होती है, तो कोई अगर 10 बाई 12 का कमरा बनाना चाहता है जी, तो 10 बाई 12 का कमरा हमसे पैनल लेकर के अगर वो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 80,000 से लेकर 90,000 रुपए में वो बन जाएगा जी। उसके बाद फिनिशिंग का काम उनको अपनी पसंद से अलग से कराना है। जी जी। तो अभी आपने जिस तरह से काम किया है, जो जैसा कि मैंने देखा है वीडियो वगैरह में, आपका प्रयागराज में जो काम किया आप लोगों ने, या अलग अलग गवर्नमेंट के इसके अंदर किए, तो उसमें देख रहा हूँ कि जो जिस तरह से मुंबई के अंदर बहुत सारी साइट के ऊपर कंटेनर यूज होते हैं साइड ऑफिसेस के लिए, उसी तरह से आप लोगों ने पॉड बनाया है और वो भी RCC में ही है। तो जिस तरह से कंटेनर यूज कर रहे हैं, उसके बजाय आपका अगर जो प्रोडक्ट है, जो पॉड है, वो अगर यूज करे, तो दोनों के अंदर फर्क क्या है? दोनों के अंदर मुख्य फर्क ये है कि जो कंटेनर सिस्टम से यूज किया जाता है, इसको कि पोर्टेबल ऑफिस या पोर्टेबल रूम बताते हैं लोग, तो इसकी लाइफ स्पान ज्यादा से ज्यादा 20 to 25 ईयर का होता है। तो इसमें कोरोजन वगैरह लगता है, स्टील का बनता है।
और जो हमारी टेक्नोलॉजी है तो इसमें क्या है कि ये कंक्रीट से आरसीसी कंक्रीट का स्ट्रक्चर इसमें डबल लेयर का होता है। तो इसको CBRI रुड़की जो कि भारत सरकार का एक संस्थान है, तो बिल्डिंग मटेरियल को वो बनाते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। तो उसके टेस्ट के दौरान उन लोगों ने जो बताया हुआ है कि 75+ ईयर की सर्विस लाइफ हमारे इस टेक्नोलॉजी EPS कोर पैनल टेक्नोलॉजी के मकान का है, जबकि जो नॉर्मल मकान बनते हैं उनका 50+ ईयर का वो लोग देते हैं। और ये जो कंटेनर है ये तो 20 ईयर के आसपास की ही इसकी लाइफ है। ये अंतर है लाइफ में दोनों के, और कॉस्ट लगभग बराबर ही लेते हैं, वो लोग भी इतना ही पैसा लेते हैं, कम पैसे नहीं लेते। अच्छा जी। अभी जैसा कि जो सरकार है हमारी वो गरीबों को ये देती है, घर बनाने के लिए अनुदान देती है। तो उसमें ऐसा रहता है कि पैसा सरकार दे रही है और वो अपना घर बना रहे हैं। तो उसमें आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री जी ने अडॉप्ट कर दिया है PMAY में, लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारे देश में जो इंजीनियर बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, वो ये नई टेक्नोलॉजी का मतलब अपने ऊपर संचालन करने में उनकी रुचि नहीं होती, वो काम नहीं करना चाहते हैं। सीधे तौर पर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। उनका नया काम करने में वो सहयोग नहीं करते नए इनोवेशन में। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी तो लॉन्च है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में हर चीज का जो क्रियान्वयन है वो इंजीनियरों के माध्यम से होता है, विभागीय। तो वो लोग चाहते हैं कि जो परंपरागत टेक्नोलॉजी चली आ रही है स्मूथली वही टेक्नोलॉजी चले, तो उनका सहयोग इसमें नहीं मिल पा रहा है। जबकि वो लोग सहयोग करें तो जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी से ट्रेडिशनल सिस्टम से जो मकान बनाए जा रहे हैं उसमें नॉर्मली 5 महीने 6 महीने का समय लगता है, और इस पैनल से अगर मकान बनाया जाए तो 1 महीना से 30 से 40 दिन में मकान सिंगल फ्लोर का तैयार हो जाता है। अच्छा, और कॉस्ट के अंदर हमारे क्या कमी आ सकती है? कॉस्ट के अंदर अगर जैसे मास हाउसिंग में हो काम करना हो तो मास हाउसिंग में तो करीब 25% तक कम कॉस्ट आता है। लेकिन केवल सिंगल रूम बनाना हो कि सिंगल रूम एक यहाँ बनाना है और दूसरा सिंगल रूम बहुत दूर कहीं बनाना है, इस स्टेज में अगर पार्टी अपने से काम करती है, जो हमारा पहला ऑप्शन है कि हम पैनल भेज दें वो काम वहाँ करा लें, तो भी नॉर्मल बिल्डिंग सिस्टम से वो करीब 10 से 15% कम कॉस्ट आता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी खूबी इस टेक्नोलॉजी की ये है, जो इसके 3 फीचर हैं। पहला फीचर इसका ये है कि ये इंसुलेटेड बिल्डिंग सिस्टम होता है। जैसे कि जब किसी कमरे में हम लोग गर्मी में रहते हैं और कूलर चलाते हैं, जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो कमरा वही है, कूलर की कैपेसिटी वही है, लेकिन वो कमरा जो है ठंडा नहीं हो पाता कूलर से। ऐसी दशा में होता क्या है कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो दीवारों से या छत से गर्मी बहुत तेज अंदर आती है जी, और वो इंसुलेटेड न होने की वजह से दीवार उस गर्मी को रोक नहीं पाती। तो इस सिस्टम में, इंसुलेटेड बिल्डिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो गर्मी बाहर से आती है 90% तक उसको रोक देता है, अंदर नहीं आने देता। तो वही कूलर आपका काम करने लगेगा जो कि नॉर्मल बिल्डिंग सिस्टम में काम नहीं कर रहा था। या ऐसे आप समझ लीजिए जैसे चाय का थर्मस होता है तो उसमें आप ठंडा पानी रख दीजिए तो ज्यादा देर तक ठंडा रहता है, या चाय गर्म रख दीजिए देर तक रहता है गर्म। इसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी से बनाई गई बिल्डिंग में आप एक बार शाम को एसी मान लीजिए आपने आधे घंटे के लिए चला दिया तो वो सुबह तक पूरा मकान ठंडा रखेगा, या ब्लोअर चला दिया तो जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है या जहाँ ज्यादा ठंडी पड़ती है उस एरिया के लिए ये वरदान है टेक्नोलॉजी। या ऐसा गरीब आदमी जो कि एसी नहीं लगा सकता, वो कूलर में ही रहना चाहता है, कूलर ही उसकी कैपेसिटी है, तो कूलर में भी वो पूरा आराम उसको मिल सकता है एसी वाला। जैसा कि मैंने देखा है सर कि आप लोगों की ये टेक्नोलॉजी में जो छत है तो वो छत भी जो है आप लोग ये पैनल की लगा रहे हैं जी, और खास करके जो चालियों में देखा जाता है कि वो पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं या ये करते हैं, तो बरसात में उनको दिक्कत होती है। तो आप लोगों का जो ये पैनल है एक तरह से वो भी बचाव होता है और वो उसका टेरिस का यूज भी कर सकते हैं लोग। बिल्कुल टेरिस का यूज भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे शटरिंग वगैरह उसमें पूरा का पूरा करना होता है, तो हमारा तो ये पूरा पैनल ही शटरिंग है अपने आप में, और इसके नीचे केवल सपोर्ट हम लोग
मान लीजिए बल्ली का दे देते हैं, तो इसमें नीचे कहीं प्लाई नहीं लगानी होती है जी। और ये नीचे से भी सैंडविच सिस्टम का होता है, नीचे से भी प्लास्टर कर दिया जाता है और ऊपर 2 से 3 इंच का कंक्रीट डाल दिया जाता है जी। तो इसमें कहीं से सीपेज होने की संभावना नहीं होती है। अभी तक आपने कितने घरों का निर्माण किया और किस किस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आपने काम किया? गवर्नमेंट का यहाँ पे इलाहाबाद के जो कमिश्नर थे मिस्टर आशीष गोयल, तो उन्होंने यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जो वहाँ के टेक्निकल लड़के जो पढ़ रहे हैं सिविल से या मैकेनिकल से, और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनको भी प्रैक्टिकली समझने के लिए उन्होंने वहाँ 2 बड़े बड़े लेक्चर हॉल बनवाए, जिसका वीडियो की आपने देखा होगा जी। उसके अलावा कई अस्पतालों का हम लोगों ने काम किया है। तो अस्पतालों में बिल्डिंग इसलिए बनाई जाती है कि वहाँ पे एसी की बहुत जरूरत होती है और इस बिल्डिंग मटेरियल से बनाने पे एसी में लगभग 70 to 80% की बचत बिजली की हो जाती है आदमी की लाइफ टाइम जी। तो इसलिए अस्पतालों में इसकी मांग ज्यादा रहती है या जहाँ भी कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट है तो वो बनाया गया है। प्लस जैसे आप कंटेनर की भी बात कर रहे थे कि कंटेनर जो भेजा जाता है, तो हम ये मतलब इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग इस आरसीसी मकान को अपनी फैक्ट्री में यहाँ इलाहाबाद में बनाए प्रयागराज में, और उसको कंटेनर नुमा उठा करके ट्रेलर पे लोड करके वो 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पे ले जा करके उसको इंस्टॉल किया हमने, और बिल्डिंग में कहीं से हेयर क्रैक भी नहीं आया। ये इसके मजबूती का आलम है। जबकि नॉर्मल मकान क्या होता है कि जरा सा भूकंप आता है तो मकानों में क्रैक आ जाता है, कहीं से मकान गिर जाता है। लेकिन इस सिस्टम में मजबूती इतनी आरसीसी डबल लेयर स्ट्रक्चर की वजह से होती है कि इसको एज एक कंटेनर भी बना के भेजा जा सकता है, जिसका लाइफ टाइम 75+ ईयर है उसकी तुलना में। बस ये है कि ट्रांसपोर्टेबल साइज ही भेजा जा सकता है। तो वो साइज क्या होता है? वो साइज मैक्सिमम 8 फीट की चौड़ाई होती है, जो कि ट्रेलर पे जा सकता है आसानी। तो 8 फीट की चौड़ाई में 25 फीट 30 फीट तक लंबा हम लोग बना के भेज सकते हैं कहीं जरूरत पड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार साहब आपका, आपने जो समय निकाला हमारे लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यूपी से निकल के आप जो है पूरे हिंदुस्तान में आपका कारोबार जो है पहुंचे और लोग जो है अपने घरों को जो है आपकी टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए, जिससे लोगों का पैसा भी जो लागत आती है वो लागत कम हुए, और साथ साथ में जो एक मजबूत मकान इंसान जो है 50 साल 60 साल के लिए सोच करके एक मकान बनाता है। और हमने ये देखा है कि आजकल जो ब्लॉक वगैरह जो यूज हो रहे हैं वो 6 महीने 8 महीने में उसमें क्रैक आ जाता है। लेकिन आपकी जो टेक्नोलॉजी है आपके बताने के अनुसार जो 25 से 30 साल तक चल सकती है, तो इसी तरह से लोग अगर ये टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, और साथ में एक जो 25-30 साल का जो उसे टाइम पीरियड मिलेगा तो वो इंसान के लिए जो एक राहत की बात है। इसमें भाई साहब ये है कि 25-30 साल नहीं, इसका 75 ईयर का है, इसका लाइफ 75 साल का है। और दूसरी चीज ये है कि इस टेक्नोलॉजी में लायक ये है कि भी लोग अवेयर नहीं है इसके प्रति। साउथ में तो इस टेक्नोलॉजी को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसको अवेयरनेस के लिए आप जैसे जो मीडिया के लोग हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो लोग इसमें हमारा सहयोग करें, ताकि वो लोगों का जन सहयोग भी होगा, इसको लोग सीख सकें, समझ सकें और इसको अडॉप्ट कर सकें। धन्यवाद।